गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट किया है। आप भी अपनी तरफ से पूरा चैप्टर विद एग्जांपल कंप्लीट रखें। हमने बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस किए हैं। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 14 विच इज स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले समझिए स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। आपके 9th क्लास में भी आप इसका हिंट ले चुके हो। क्या होता है, कुछ आंकड़े आपको दिए जाते हैं, कुछ डाटाज आपको दिया जाता है, उनसे आप उन गिवन डाटा की एक एवरेज कैसे निकाल सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट मेथड रहेंगे। तो देखिए 3 तरीकों से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये मेजरमेंट ही रहेगी। सबसे पहले क्या है, मीन निकाल कर मेजरमेंट बता सकते हो, मोड निकाल कर मेजरमेंट बता सकते हो और मीडियन निकाल कर। तीनों चीजें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले देखिए आपका क्या दे रखा है, मीन। मीन क्या है, आपको 9th क्लास में भी बताया गया था। सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी डाटा आपको दिया जाता है उन सब का सम डिवाइड करोगे किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो एक एवरेज पता लग जाएगी आपको गिवन डाटा के लिए। तो ये क्या है, मीन रहेगा। सिर्फ इस फॉर्मूले को से आपने क्या है 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में मीन निकालना सीखा है। अब हम जो मीन निकालना सीखेंगे उसके लिए आपको 3 डिफरेंट मेथड सिखाए जाएंगे। सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, मीन को आप पता है किससे डिनोट करते हो, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। ऊपर जो ये साइन लगा हुआ है ये क्या बोला जाएगा, एक्स बार। ओके, तो यहाँ से देखो, साथ ही साथ इससे किसी बुक में ई ऑफ एक्स से भी डिनोट किया जा सकता है, तो ये भी मीन ही समझा जाएगा। ये भी मीन की नोटेशन है, ये भी मीन की नोटेशन है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, समेशन। ये क्या बोला जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। और समेशन का मतलब क्या होता है, जो एक से ज़्यादा वैल्यू का आप जोड़ लिख रहे हो उसको एक नोटेशन के अंदर बाउंड करके कैसे लिख सकते हो। और एफ आई एक्स आई, आई का मतलब क्या है, 1 से लेके जितने भी नंबर ऑफ डाटाज आपको दे रखे हैं। तो यहाँ से देखिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होगा, f1 x1 प्लस f2 x2 अप टू fn xn। f1 f2 fn क्या है, आपकी गिवन फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर डाटा आपको डिफाइंड किया जाता है। और एक्स आई क्या होगा, आपका क्लास मार्क्स रहेगा। एक इंटरवल के अंदर अगर आपकी वैल्यू डिफाइंड कर दी जाती है तो वो क्लास मार्क्स रहेगा। कैसे निकालोगे, अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या रहेगा, क्लास मार्क्स निकाल सकते हो। सो देखिए क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे, अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल बाय 2, दोनों का एक किस्म से मिड पॉइंट जो हम निकालते हैं ज्योमेट्री के अंदर, वो ये मिड पॉइंट को ही शो करेगा। ओके, अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल बाय 2। तो ये मेथड है आपका सिंपल। एक्स आई क्या है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंटरवल की अपर लेंथ और अपर इंटरवल यानी कि अपर जो पार्ट दे रखा है और लोअर जो पार्ट दे रखा है उनका जो हाफ पार्ट रहेगा वो एक्स आई है। एफ आई क्या है, आपकी गिवन फ्रीक्वेंसी। एफ आई इंटू एक्स आई से जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को आप टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उसे डिवाइड करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, मीन। सेकंड मेथड क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये क्या रहेगा, ए प्लस मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई एफ आई। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर दिया, इसी के साथ एक्स आई को चेंज कर दिया डी आई के साथ। तो ए क्या है, अज्यूम्ड मीन, नाम आ गया ना इसी के अंदर। अज्यूम का मतलब है एक हमने एवरेज ली गई है, माना हमने मीन, तो उसी लिस्ट में से जो हमें एक्स आई दिया जाएगा वहीं से हम एक प्रॉपरली मीन की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, जिसका नाम क्या है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, मीन की वैल्यू रहेगा। थर्ड मेथड है स्टेप डाइवर्शन मेथड। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टेप। स्टेप का मतलब आप समझ ही गए, कुछ कदम आप मूव कर रहे हो। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, मीन इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। और एच क्या है, जो आपको इंटरवल दिए जाते हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है। और यू आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए बाई एच, ये क्या रहेगा आपका, यू आई रहेगा। सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ मीन। ओके, तो मीन कैसे सोल्व कर सकते हो, सिंपल मेथड से कर सकते हो, या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से कर सकते हो, या स्टेप डाइवर्शन मेथड से कर सकते हो। आपके सिलेबस में मीन और अज्यूम्ड मीन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो आपने अपने फ्रंट पेज पे नोटबुक में फॉर्मूलों के साथ ही चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है। ओके, क्वेश्चन देखिए, आंसर आपका तीनों मेथड से सेम रहेगा, चाहे आप उसी क्वेश्चन के अंदर इस मेथड से मीन निकालो, इस मेथड से मीन निकालो, या फिर इस मेथड से मीन निकालो, तीनों से आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों। आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है,
A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program. तो एक सर्वे किया गया है एक स्टूडेंट्स के ग्रुप द्वारा, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस इन ए लोकेलिटी। जो एक लोकेलिटी के अंदर 20 घरों के अंदर जो प्लांट्स लगाने का सर्वे कर रहे हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, हमें क्या निकालना है, जो मीन निकालना है प्लांट्स के लिए पर हाउस, एक एक घर के अकॉर्डिंग कितने प्लांट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो देखिए आपको नंबर ऑफ प्लांट्स भी गिवन है और नंबर ऑफ हाउसेज भी गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से देखिए इस सर्वे के अकॉर्डिंग हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो इसके अंदर साथ ही एक छोटा सा क्वेश्चन पुटअप किया गया है, कौन सा मेथड आप इसके अंदर यूज कर सकते हो और क्यों। तो तीनों मेथड, आई रिपीट, तीनों मेथड इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, तीनों से आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन जिससे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रेफरेंस जाती है वो देखिए, इसीलिए आपका क्वेश्चन पुटअप किया गया है, विच मेथड विल बी यूज। तो सबसे पहले देखो मीन का क्या मेथड था आपके पास, जो सिंपलेस्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड हम उसको बोल सकते हैं। मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, वेयर एफ आई इज द सम, एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी कोरिस्पोंडिंग टू एवरी इंटरवल, ओके। और एफ आई एक्स आई क्या है, जो प्रोडक्ट होगी फ्रीक्वेंसी की और क्लास मार्क्स की। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क्स निकालना है, एक्स आई निकालना है। और एक्स आई आपको क्या बताया था, दिस इज योर क्लास मार्क्स, क्या है, अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल बाय 2। एंड अपर इंटरवल लोअर इंटरवल कहाँ है, ये आपके इंटरवल की फॉर्म में है, दिस इज लोअर इंटरवल, दिस इज अपर इंटरवल। तो एक्स आई निकालिए, दिस इज x1 होगा, ये क्या रहेगा x1, ये क्या है आपकी f1, ये क्या है f2, ये क्या होगी आपकी f3, दिस इज f4, दिस इज f5, दिस इज f6 एंड दिस इज f7, ओके। इसी के कोरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट इंटरवल के कोरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स निकलेगा, सेकंड के कोरेस्पॉन्डिंग सेकंड फ्रीक्वेंसी सेकंड क्लास मार्क्स। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। दिस गिव्स यू 0 + 2/2 यानी कि 1। x2 क्या मिलेगा आपको, 2 + 4/2 यानी कि क्या देगा 6/2 विच गिव्स यू 3। x3 क्या रहेगा आपके पास, 4 + 6/2 क्या देगा 10/2 विच गिव्स यू 5। इसी तरह आपको x4 मिलेगा, x4 क्या होगा 6 + 8/2 यानी कि 14/2 जो क्या देगा 7। x5 क्या रहेगा आपके पास 10 + 8/2 ये क्या देगा 18/2 यानी कि 9। और x6 क्या रहेगा आपके पास 10 + 12/2 क्या जाएगा 11। और x7 क्या रहेगा अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल, अपर क्या है 14 और लोअर क्या है 12, दोनों को ऐड कर लीजिए क्या आ जाएगा 26/2 यानी कि क्या मिलेगा 13। तो इस तरीके से आपने निकाल के दिखाने हैं अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल। हेयर अपर इंटरवल इज 2 प्लस लोअर इंटरवल इज 0, सो 2/2 क्या मिलेगा 1। सिमिलरली अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल क्या मिलेगा 3, सिमिलरली 5। तो F1 F2 F3 लास्ट फर्स्ट इंटरवल सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 के अकॉर्डिंग आपको F1 भी F1 F2 अप टू F7 दी गई है, X1 अप टू X7 आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब इनके कोरेस्पॉन्डिंग उसके बाद देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, FI XI के पास आप पहुंच गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट बिटवीन FI एंड XI यानी कि FI और XI के बीच में प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। सो अलग कॉलम तैयार कर लीजिए, दिस गिव्स यू FI XI यानी कि F1 X1 तो क्या रहेगा 1 × 1 क्या देगा आपको 1। F2 X2 यानी कि 2 × 3 क्या देगा 6। F3 और X3 क्या देगा आपको यहाँ से 5, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 × 5 क्या देगा 5। F4 X4 क्या है 5 × 7 विच गिव्स यू 35। F5 6 X5 क्या जाएगा 9, 6 × 9 क्या देगा 54। एंड F6 और X6 क्या है 2 × 11 विच गिव्स यू 22। F7 क्या है 3 और X7 क्या है आपका 13, सो 13 × 3 क्या जाएगा 39। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ से देखिए आपके पास F1 X1 आ जाता है, F2 X2 F3 X3 F4 X4 F5 X5 X6 X6 और F7 X7। अब हमें क्या चाहिए, इनका समेशन का मतलब है इन सभी का आपको क्या चाहिए
जोड़ चाहिए तो इन सबको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे भी आप ऐड करके दिखा सकते हो और यहाँ पे भी आप इंडिविजुअली ऐड कर सकते हो। क्या रहेगा, 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39, ये किसकी वैल्यू मिल जाती है। आपने प्रॉपरली नोटबुक के अंदर समेशन ऑफ FI XI के लिए फॉर्मूला राइट करना है। क्या लिखोगे, F1 X1 + F2 X2 अप टू F7 X7, ये आपने नोट डाउन करना है। दिस गिव्स यू F1 + F2 अप टू F7। अब देखिए डिवाइड में क्या लिखना है, F1 + F2 यानी कि 1 + 2 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3। सो 1 + 6 + 1 + 5 + 2 + 3 + 6। ओके, अब क्या करोगे, इन सब को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, दिस गिव्स यू 162। और यहाँ से टोटल आपके पास देखिए स्टेटमेंट में भी दिया गया था कितने नंबर ऑफ हाउस के अंदर प्लांटिंग करनी है, 20। तो आपका जो ये फ्रीक्वेंसी है ये 20 ही आनी चाहिए। 2 + 2 4, 4 + 6 क्या देगा, 10, 10 + 10 क्या आ जाएगा, 20। सो फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, समेशन ऑफ FI क्या है, 20। सो क्या आ जाएगा, 162/20 निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, 81/10। ओके, सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 8.1। मीन क्या आ जाएगा आपका, 8.1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये आपका डायरेक्ट मीन से हमने क्वेश्चन की डायरेक्ट मेथड जो है मीन सोल्व करने का, उससे हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। समेशन ऑफ FI XI, सबसे पहले FI आपको गिवन मिलेगी, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, आपको XI निकालना है विद द हेल्प ऑफ गिवन इंटरवल्स, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ FI और XI आपने कैलकुलेट करनी है। इस तरीके से आपने प्रॉपरली कैलकुलेशन करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या गिवन है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। जो आपको ये वेजेस डेली वेजेस दिया गया है ये किसके लिए है, 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 50। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। आपको मीन निकालना है जो डेली वर्कर्स हैं उनके लिए, बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट का मीनिंग क्या है, जो 3 मेथड आपने अभी किए उनमें से कोई सूटेबल एक मेथड यूज करके। तो देखिए हमने जो मीन डायरेक्ट मेथड था वो तो फर्स्ट क्वेश्चन में ट्राई किया है। अब हम जो सेकंड मेथड है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड है, उसके बेस पे उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो क्या रहेगा, अज्यूम्ड मीन मेथड से आपका फॉर्मूला क्या है, किससे डिनोट करोगे, x बार से। सो क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू a + समेशन ऑफ FI DI बाय समेशन ऑफ FI, वेयर DI इज इक्वल टू XI - A। ओके, तो यानी कि इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास A अज्यूम्ड मीन होना चाहिए और DI होना चाहिए। DI किसकी हेल्प से निकालोगे, XI और A की हेल्प से, अज्यूम्ड मीन की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको गिवन चीज़ है डेली वेजेस हैं जो इंटरवल की फॉर्म में है, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और साथ के साथ ये क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, क्लास मार्क्स निकालना है। इसको मिड पॉइंट भी बोल सकते हो। क्वेश्चन की स्टार्टिंग से पहले फॉर्मूला लिखोगे आप क्लास मार्क्स के लिए, क्या रहेगा, क्लास मार्क्स इज इक्वल टू XI x अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल बाय 2। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, XI की हेल्प से। इसके अंदर से हमें एक मीन अज्यूम करना है। मीन ऐसा अज्यूम कीजिए, जो चांसेस जो प्रेफरेंस दीजिए वो किसको दोगे, जो ऐसा मीन, जो ऐसी ऑब्जर्वेशन जो ऊपर भी सेम ऑब्जर्वेशन रखे और नीचे भी सेम ऑब्जर्वेशन रखे। तो यहाँ पे देखिए 150 से ऊपर भी आपके पास 2 आंकड़े डाटा है और नीचे भी आपके पास 2 डाटा है। तो दोनों हम यहाँ पे एक इसको अज्यूम कर लेते हैं 150 को। सो लेट assumed mean A is 150। अब देखिए हमें क्या निकालना है इसकी हेल्प से, DI यानी कि D1 D2 D3 D4 D5। तो D1 क्या रहेगा, x1 माइनस A की वैल्यू क्या है 150। सो निकालिए यहाँ से, दिस इज XI - A और दिस इज D1, दिस इज x1, दिस इज F1।
तो D1 कैसे निकालोगे, x1 क्या है 110 और a क्या माना हुआ आपने 150, क्या आ जाएगा यहाँ से -40, ये क्या देगा 130, x2 क्या है यहाँ पे 130 माइनस 150 विच गिव्स यू -20, यहाँ से क्या मिलेगा 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 गिव्स यू 20 और 190 माइनस 150 गिव्स यू 40। तो यहाँ से देखिए आपको कैलकुलेशन मैच करते चलना है, जो आप क्लास इंटरवल निकाल रहे हो उनके बीच में क्या गैप रहेगा 110 130 150 100 और 120, इस इंटरवल की लेंथ हाइट h से जिसको डिनोट करोगे वो क्या है, यहाँ पे अपर और लोअर के अंदर कितना डिफरेंस है विच इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से जो 20 आपका इंटरवल की लेंथ में जो डिफरेंस है वही आपका xi के x1 से x2 में डिफरेंस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है 20 हर एक के बीच में 20 आपका गैप आना चाहिए, अदरवाइज आपका जो क्लास मार्क्स है वो कहीं ना कहीं से मिस्टेक में है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 0 जो हमने अज्यूम्ड मीन माना है उससे ऊपर जो वैल्यू होंगी वो नीचे की नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। तो ऊपर से मैच कर सकते हो, 0 से जस्ट ऊपर -20 है, नीचे 20 है, 0 से सेकंड ऊपर -40 है और लास्ट में यहाँ पे क्या है +40 है, तो एक दूसरे के नेगेटिव रहेंगे। अब हमें क्या निकालना है FI/DI यानी कि F1 D1 F2 D2 DI की D1 D2 D3 की F1 F2 के साथ प्रोडक्ट निकालोगे तो निकाल लीजिए। एक कॉलम और आपके पास बनेगा यहाँ से, दिस गिव्स यू FI/DI। F1 क्या है 12 और D1 क्या है -40, सो दिस गिव्स यू -480। F2 क्या है 14 और D2 क्या है 20, सो 14 इंटू -20 दिस गिव्स यू 280। 8 इंटू 0 0 और 6 इंटू 20 120 एंड 10 इंटू 40 क्या देगा आपको 10 इंटू 40 विच गिव्स यू 400। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी F1 D1 F2 D2 F3 D3 F4 D4 F5 D5। हमें क्या चाहिए समेशन चाहिए, यानी कि इन सब का जोड़ चाहिए। तो यहाँ पे भी आपने करके दिखाना है और ये भी आपने राइट डाउन करना है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 50। ओके, अब ये देखिए क्या रहेगा आपके पास, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे फॉर्मूले में भी साथ के साथ ए क्या माना हुआ है 150 प्लस समेशन ऑफ FI/DI को ओपन कर लीजिए F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 अप टू कहाँ तक ओपन करोगे जितने आपको दे रखे हैं, यानी कि F5 D5। सिमिलरली F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। तो यहाँ से लिखिए क्या आ जाएगा आपके पास F1 D1 कितना है -480 150 प्लस -280 प्लस 0, उसके बाद क्या है 120 प्लस 400 120 प्लस 400 बाय में क्या आ जाएगा 50। अब इसको ऐड करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है -240। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए कितना है 150 प्लस -240 बाई 50। अब यहाँ से देखिए क्या है आपके पास 150 प्लस माइनस ऑफ 240 बाई 50 डिवाइड करने के बाद ये क्या देगा 150 प्लस माइनस ऑफ 4.4। ओके, नियर बाई आपको वैल्यू ओके देखिए क्या वैल्यू मिलेगी 4.8। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 4.8 दिस गिव्स यू 145.20। ओके, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी पास आपके पास ये मीन की वैल्यू आ जाती है और आप इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करोगे तब भी यही वैल्यू मिलेगी। अगर आपका चेंज आता है तो सिर्फ डेसिमल एक्सप्रेशन में थोड़ा अप्रोक्सीमेट रहेगी, बाकी अदरवाइज आपकी वैल्यू बिल्कुल तीनों मेथड से सेम है। ओके, तो ऐसे आपने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और नेक्स्ट मेथड स्टेप डाइवर्शन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू।